करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 में केवल हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ निकालना है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। ठीक है, जैसे 140 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, तो कैसे हम निकालेंगे? 1 का है, 140 का निकालेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से 2 टाइम्स लिखेंगे तो मेरा यहाँ 35 करना पड़ेगा। फिर यहाँ हम 5 टाइम्स लिखेंगे तो हमको 7 करना होगा। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यह क्या होगा? आंसर होगा ये 1 का 1 में। देखिए ऐसे इसी तरह से सारा सवाल का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबका निकालना होगा। उसके बाद हमको चाहिए था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ एलसीएम चाहिए था और वेरीफाई भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें सारा ऐसे ही होगा, जैसे 140 का होगा यहाँ, फिर 156 का होगा, 80, ये सब सारा का सेम प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, जिसमें जो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल, उसके बाद फिर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये तो सब ऐसे ही होगा, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में 26 और 91। देखिए प्राइम पे जो है 2 का 1 बना रहे हैं। 2 का 1 में क्या है? 26 और 91। अगर हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 13। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो 13 और 1। ठीक है, और 91 लिख सकते हैं, तो 91 में क्या होगा? सीधे 7 से ही जाएगा ये। ठीक है, अब हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखें? 26 को लिखेंगे 2 इंटू 13 और इंटू 1। और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखें? 7 इंटू 13। ठीक है, तो हमको चाहिए एच सी एफ। ठीक, तो एच सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए एच सी एफ होगा एच सी एफ क्या होगा? जो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये दोनों को देखते हैं ध्यान से, तो ये 13 मिल रहा है कि नहीं? तो ये मेरा क्या होगा? एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, और एल सी एम क्या होगा? एल सी एम सारा को लिखा जाता है। अगर कोई नहीं जानते हो एच सी एफ एल सी एम निकाला तो मेरे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें एल सी एफ एल सी एम सारा निकाला है, उसका डिटेल किया हुआ है। ठीक है, एल सी एम अगर निकालते हैं, एल सी एम जो है, तो एल सी एम में क्या होगा? सबको लिखा जाता है। जैसे 2 लिखेंगे, जो मिलेगा वो भी, जो ना मिले वो भी, लेकिन ध्यान देना कि जिसका पावर ज़्यादा है ना वो लिखा जाता है। जैसे 2 मेरा यहाँ एक के लिए है तो 2 होगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना होगा? 13 होगा। तो ये क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इस एल सी एम का। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और कितना हो जाएगा? 33। 13 का ये करेगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 13 से लिखेंगे तो 52 का 2 और बचा कितना? 5। 13 और 5, 13 5 कितना हो जाएगा? 13 5 18 हो जाएगा। 18 182। यहाँ क्या हो जाएगा? 182 मेरा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं होगा, केवल मेरा एलसीएम और एचसीएफ आया हुआ अभी। ठीक है, अभी हमको इसको वेरीफाई करना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जो होना चाहिए, इसमें हम बता चुके हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमको दोनों तरफ का नंबर, जैसे दोनों तरफ का नंबर और जो है एच सी एफ एल सी में, जैसे क्या किस में वेरीफाई करना होगा? देखिए पी एक्स एक नंबर ये हो गया, फिर सेकंड नंबर क्यू एक्स हो जाएगा, 2 नंबर, और इक्वल टू क्या होना चाहिए? एच सी एफ होना चाहिए, और इंटू क्या होना चाहिए? एल सी एम, ये मेरा होना चाहिए। ये अगर आएगा तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना मेरा 2 नंबर इतना है, और इसमें एल सी एफ एल सी एम दिया हुआ है। एल सी एफ एल सी एम निकाल चुके थे। हाँ, 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई एच सी एफ और एल सी एम के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम जो वेरीफाई करने के लिए। ये वेरीफाई जो है कैसे हो? देखिए वेरीफाई करने के लिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में कितना हो जाएगा? पी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में। देखिए पी एक्स इंटू क्यू एक्स पहले हम लिखेंगे, पी एक्स इंटू क्या हो जाएगा? क्यू एक्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मीन्स कितना हो जाएगा? 26 इंटू मेरा कितना होगा? 91। अगर हम दोनों को इंटू करेंगे
तो मेरे कितना आ जाएगा 26 × 91 अगर हम करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 26 × 91 26 × 91 करेंगे तो 2366 होगा। ठीक है, अब हम SCF एलसीएम करते हैं SCF। ठीक है, SCF और इंटू LCM अगर किया जाता है LCM, अगर हम LCM करते हैं तो मेरा कितना होता है, ऐसे निकला था कितना SCF कितना निकला था, SCF मेरा 13 था। ठीक है, और LCM निकाले थे कितना 182 निकाले है ना, 182 तो अगर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो कितना होता है, तो प्रोडक्ट करेंगे ना तो जो 23 यही आएगा 2236 है। देखिए वेरीफाई हो गया, इसमें भी जो वैल्यू है इसमें वैल्यू सेम होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू SCF इंटू LCM। ठीक है, तो SCF और इंटू क्या हो जाएगा LCM, ये मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, यहीं तक करना था यह वेरीफाई, यानी ये जो है वेरीफाई हो गया, इतना हमको करना था। ठीक है, तो इसी तरह से करके 510 और 592 का ये बनेगा। ठीक है, और फिर यह भी सवाल उसी तरह का 336 और 336 और 5 और 4 ये दोनों का हमको इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम होगा, सॉल्व करने प्रॉब्लम होता तो मेरा नंबर है 9955774355 पर इस नंबर में व्हाट्सअप कर दीजिए कोई भी सवाल को, 9, 10 का 11, 12 का कोई भी सवाल को इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, हम जहाँ तक संभव हो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ताकि हम आने वाले और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जो है होगा तो इसको पहले से हो जाएगा। हम 9, 10 को जो है 9, 11, 12 को पढ़ाना स्टार्ट ठीक किए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जाते हैं तो देखते हैं बैक में क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा है फर्स्ट में, देखिए क्वेश्चन क्या था थर्ड नंबर में भी हमको SCF LCM निकालना हो। ठीक है, यहाँ से देखिए इसमें हम इसी पेज में इसका यूज़ करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है 12, 15 या 21। देखिए 12 है, 15 है और 21 है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, थर्ड का 1। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा, डिफिकल्ट इससे है ही नहीं। 12 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 6 होगा, और फिर अगर हम 2 से लेंगे तो 3 हो जाएगा, और तो नहीं जाएगा। 15 में अगर हम लिखना चाहेंगे तो 3 से 5 हो जाएगा, अगर हम 21 को लिखना चाहेंगे तो 3 से 7 हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन अगर एक बढ़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ये बढ़ सकते थे क्योंकि मिलेगा नहीं तो 1 को हमको यहाँ से। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये इतना काम ज़रूरी नहीं कि हम लास्ट वाले करें, लेकिन हम इसमें कर दे रहे हैं। तो हम 12 को क्या लिखें, देखिए 12 को हम लिखेंगे, 12 को लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 1, 12 हो गया। फिर 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 को लिखना है 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद हम 21 को लिखना है, 21 को क्या लिखेंगे, 21 को 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम SCF LCM निकालते हैं। पहले हमको SCF देखते हैं। SCF तीनों में जो मिलेगा वो सबको लिखा जाता है। क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, 4 तो मिला नहीं। LCM में सारा नंबर को लिखते हैं, जो मिलेगा वो भी, जो ना मिलेगा वो भी। LCM में क्या लिखाएगा 2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड इंटू 7 इक्वल टू, इसका इक्वल टू हम करते हैं तो कितना आता है, इसमें इक्वल टू करने के बाद देखिए यहाँ से, तो इक्वल टू करने के बाद इंटू करना होगा ना, इंटू करते हैं तो इसमें सारा का 2 6 2 2 3 6 और कितना 7। देखिए
इसमें अगर हम करते हैं तो 4 12 60, इसलिए मेरे साथ 400 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा 20 ना। अगर हम इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सबका 420 होगा ना। 4 4 3 12 12 5 12 5 होगा, 12 5 60 60 हाँ 420। ठीक है, ये 420 मेरा आया, ये आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा एस सी एफ एल सी एम। तो ये सब सारा जो नंबर है मेरा सेम प्रोसेस से बनेगा, ये वाला सबका एस सी एफ एल सी एम। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो हम सेंड कर सकते हैं सवाल में। ठीक है, या कमेंट कर देंगे कि हमको इतना नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 में क्या है, 4 में उनको जो है यूज़ करना होगा उस फॉर्मूला का जो अभी लिखें, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, और जो है उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करने जाते हैं, जैसे यहाँ दो नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 306। ठीक है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर मेरा है 657। ठीक है, अब हमको क्या और एक काम दिया, ओ एस सी एफ भी दिया हुआ है, एस सी एफ कितना दिया हुआ है, एस सी एफ मेरा दिया हुआ है 9। ठीक है, अब हमको निकालना है, हम फार्मूला पढ़ चुके थे, एलसीएम निकाला, एलसीएम को फार्मूला हम पढ़े थे, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर और डिवाइड बाय एस सी एफ, इसमें उनको वैल्यू सबको पुट करना होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर 300, फर्स्ट नंबर होगा 300, यहाँ बनाते हैं फर्स्ट नंबर 300, 306, 306 इंटू 657/9। ठीक है, कैलकुलेशन करने पे इसको हम सारा मतलब हम कैंसिल करेंगे, जैसे तो ये 9 से कट जाएगा। देखिए 9 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में 27, 4 बार में 36। ठीक है, तो इसको हम इंटू करेंगे, तो इंटू करने में मेरा आ जाएगा 2 2 3 2 2 3 3 8 में 2 2 3 3 8 होगा इंटू करने पर। ठीक, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फेज का यूज़ करते हैं। 6 में देखिए, 6 में हमको प्रूव करना है, 6 का क्वेश्चन है। देखिए 6 का क्वेश्चन क्या है, मिनट, 6 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन देखिए, 6 में है चेक, यहाँ देखिए चेक whether 6 to the power n in can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए जो है क्या होगा, ये जीरो उसका अंत होगा कि नहीं होगा, मतलब जीरो से इसको लास्ट होगा कि नहीं, वो हमको चेक करना है इन में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इफ़ जो है, देखिए सॉल्यूशन में इफ़ द नंबर if the number 6 to the power n ends with the digit 0,
डिजिट जीरो, जीरो से अगर समाप्त होगा, इफ़ द नंबर 6 to the power n एंड विथ जीरो, अगर जीरो से अंत होगा तब क्या होगा मालूम है? देन it is it then it is divisible बाय 5 नहीं होगा। अगर सपोज करके मानते हैं अगर यह जीरो पर समाप्त हो, मतलब कोई भी नंबर का हम एन का नेचुरल लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, अगर जीरो पर खत्म हो, जीरो पर लास्ट हो, मतलब इसका सॉल्व करने पर अगर जैसे ऐसे तो अभी यहाँ 36 आ रहा है, सपोज करके मान लेते हैं, अगर यहाँ जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं 5 से, तो वही बोल रहा है कि अगर ये जीरो पर समाप्त होगा तो मेरा यहाँ जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जे डिविजन होगा, इसके कारण इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन contains the prime 5, ये ऐसा होगा। देखिए अगर मेरा सपोज करके मतलब अब यहाँ तक हम समझते हैं, उसके बाद ये वाला लाइन हम समझते हैं, 6 to the power n मेरा अभी ये लिखना नहीं है, यहाँ तक ही मेरा भी यूज़ हुआ है, यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है, हम समझाने के लिए 6 to the power n, ठीक है, यह 6 to the power n अगर 5 से डिवाइड होगा तो यह ज़रूरी है, पॉसिबल है ही कि ये जीरो से ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता डिवाइड। अगर जीरो यहाँ नहीं होगा तो क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, जीरो होने के लिए 5 से डिवाइड, अगर जीरो कहीं होगा इस का तो इसका जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो इसमें 5 तो आना ज़रूरी है, क्योंकि जीरो ही जब रहेगा तब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 10 में क्या होगा, जीरो आया, इसका मतलब यहाँ 5 तो रहना ही नहीं, यह जो है इसके अलावा 5 के अलावा बहुत कुछ होगा लेकिन 5 रहना ही। जैसे अगर हम 20 को देखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 और देखिए 5 आया, यानी अगर जीरो से समाप्त होगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमको यहाँ तक ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमको समझाने के लिए लिखना पड़ा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो है दिस इज नॉट, और यहाँ जो है यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, लेकिन 6 to the power n में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो है ही नहीं, 5 का है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल because the only primes in the factorization of 6 to the power n are 2 and 3 2 and 3 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3 का एंड 2 and 3, तो ये पॉसिबल होगा। देखिए इसको अगर 6 to the power n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, यानी 6 to the power n इक्वल टू 2 and 3 to the power n,
5 तो है नहीं यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है इसका मतलब ये 0 पर ख़त्म नहीं होगा। सो एक लाइन लिख देना है, सो देयर इज नो value of n for which 6 to the power n ends end with 0, end with 0 ये इनको दिखाना था। ठीक है, 0 पर यह कभी भी क्या होगा, अंत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, राइटिंग थोड़ा खराब है क्योंकि लिखने का नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और एक एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन उसके बाद का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम पेज से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन उसके बाद। देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, 6 में हमको दिखाना होगा कि यह कंपोजिट नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ वो कंपोजिट नंबर दिखाना। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कंपोजिट नंबर दिखाना। चलिए इसको इसी पेज में बनाते हैं। हमको दिखाना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब जो है कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए क्या देखिए, कंपोजिट नंबर तो फैक्टर में होना चाहिए कोई नंबर। 7 इंटू 11 है और इंटू 13 है, 13। ठीक है, उसके बाद प्लस में लगे 13। इसको हमको दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है। सिंपल सा बात है, 13 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 और प्लस कितना हो जाएगा 1। देखिए ये कंपोजिट नंबर में आ गया। इसको हमको दिखाना था, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं कितना नंबर आता है, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 77 और 1 78 ना, 78। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 1014 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 और इंटू क्या हो जाएगा 13 और मेरा फिर क्या हो जाएगा 13 होगा, ऐसा आएगा। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह क्या होगा, ये जो नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन है 2, ये तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि यह नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 13 से भी होगा, बहुत सारे नंबर से होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर जो है, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट, ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, ऐसे करके हमको सेकंड वाला भी, अगर हम यहाँ तक भी दिखा देते हैं ना, ये वाला नंबर यहाँ तक भी, क्योंकि फैक्टर के फॉर्म में जो भी रहेगा वो क्या हो, कंपोजिट नंबर। जैसे सपोज करके ऐसे कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम 26 को लिखते हैं, ठीक, 26 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 13 लिखेंगे कि नहीं। यह जो नंबर है 2 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा और 26 से भी होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए समझ में आएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये सब कंपोजिट नंबर होता है। और जो नंबर नहीं डिवाइड होगा किसी से भी, जैसे मान लो 13 होगा, 13 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 1 इंटू 13 आता है। ये मेरा क्या होता है, डिस केवल ओनली 1 से या फिर 13 से डिवाइड, जो ऐसा नंबर होगा तो ऐसा नंबर को कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे, ये जो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर समझ में आएगा कि हमको कंपोजिट दिखाना है। ठीक है, चलिए उसका और एक सवाल इसमें है। देखिए इसमें तो ज़रूरी नहीं है कि इस सवाल को हम पूरी तरह से सॉल्व करें, तो देखते हैं उसके बाद इस सवाल को। ठीक, चलिए
उसके बाद हम जाते हैं इस सवाल को देखते हैं। 5, इसमें क्या था, इसी में 7 का, ये 6 का है। 5, 5 नहीं है ना, 5 नहीं है यहाँ। 7, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ 5, लेकिन बुक में शायद +5 है, यहाँ इस बुक में लिखा हुआ -5। जैसे जो होगा माइनस है 5 या प्लस रहे, लेकिन बहुत सारे बुक में देखते हैं प्लस है, यहाँ माइनस लिखा हुआ। तो चलिए यहाँ पर माइनस ही हम यूज़ कर रहे हैं, माइनस हो गया। ठीक है, इसको हमको दिखाना है कि कंपोजिट नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 देखिए यहाँ कॉमन है, दोनों में 5 है। 5 को हम कॉमन ले लिए, बचा कितना, 7 बचा, इंटू 6 बचा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और -1 यहाँ हो जाएगा। देखिए इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे सबको इंटू करना होगा। इंटू करेंगे और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि क्या। ऐसे भी ज़रूरी नहीं है, देखिए 5 आ गया ना, मेरा 5 आ गया यहाँ पर, तो ये 5 से मल्टीप्लाई है नंबर, कुछ भी नहीं, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है नंबर, सॉल्व करके देख लेंगे, कुछ भी होगा। 5 होगा, 5 आ गया तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर होगा। बस ये यहाँ इट इज़ कंपोजिट नंबर, hence it is composite number, it is composite नंबर। ये मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, इसी का हमको प्रूव करना था, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक सवाल है सर्कुलर पाथ, इसमें 7 नंबर में एक सर्कुलर पाथ, देखिए क्या लिखा हुआ है। और एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द फील्ड, और सोनिया टेक्स 18 मिनट्स ड्राइव अराउंड द फील्ड एंड 18 मिनट्स एक चक्कर लगाने में लगता है। ठीक है, और एक जो है को लगता है कितना मिनट, इस सवाल में देखते हैं, ये सवाल में, और एक को लगता है 12 मिनट। सपोज द बोथ स्टार्ट, एक साथ वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर द मेनी मिनट्स अगर मान लो होगा तो कितना स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना मिनट जो है आफ्टर वो दोनों मिलेगा। देखिए ऐसा सवाल को ना, जैसे इस ये जो है मान ले रहे हैं सर्कुलर पाथ, जैसे ये सर्कुलर पाथ, ठीक है सर्कुलर पाथ है, तो 18 मिनट टू ड्राइव द 1 राउंड, उसको लगता है यहाँ से स्टार्ट अगर कर रहा होगा। ठीक है, इसको तो एक चक्कर लगाने में उसको क्या होगा, 18 मिनट। ठीक है, और 18 मिनट, जैसे ये 18 मिनट, और फिर यहीं से इसको और इसको यहाँ से इसको फिर स्पीड आती है, तो 12 मिनट में बाहर जाते हैं। तो जो 12 मिनट में है वो जो है पहले पहुँच जाता है। जैसे 18 मिनट वाला मान लो इस तरह यहाँ होगा, सपोज करके यहाँ 18 मिनट जो दौड़ रहा है, 18 मिनट में पहुँच रहा है वो यहाँ होगा। तो 12 मिनट में जो रहा है तो वो भी दौड़ना 7 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसको कहीं तो ऐसा जगह होगा जो पीछे करके वो आगे निकलेगा। दोनों मान लो अभी साथ साथ है, कहीं पर साथ साथ नहीं है कि आगे पीछे तो होगा, क्योंकि 18 का लग रहा था उसका स्पीड में चेंज है, तो स्पीड में चेंज है तो वो आगे पीछे होगा। तो ये कोई ऐसा समय होगा ना, कितना मिनट बाद वो उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, मतलब पार करके वो 12 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल के लिए हमको क्या निकालना होगा, दोनों का जो है एलसीएम निकालना। ये जो 18 है, 18 का और 12 को अगर हम एलसीएम निकाल देते हैं तो वो मिनट पता चल जाएगा, मैक्सिमम जो है नंबर जो हमको पता रहेगा कि ये कितना मिनट बाद जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एलसीएम निकालते हैं। तो इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 7 का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ही ना, हाँ ठीक। तो यहाँ से हमको 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद कितना बचा हुआ, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का करेंगे 2 से तो 6, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम हमको चाहिए ना, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 में हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो एल सी एम निकालते हैं, कितना हो जाएगा,
देखिए 3 यहाँ पावर उसका ज़्यादा है तो 3 × 3 होगा, ठीक है। और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें 2 ज़्यादा है तो हमको 2 × 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ 36, मेरा ये आंसर होगा 36 होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और एक बात हम HCF LCM में सिखा दे रहे हैं, तो HCF LCM, क्योंकि देखिए अगर हम कुछ नंबर को लेते हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि MCQ में या कुछ भी, जैसे कोई एक नंबर है A = XY², ऐसा, ठीक है। और B= क्या है, B= है XY। सपोज करके हमको यहाँ निकालना है क्या, LCM। LCM निकालना है। LCM में क्या हो, देखिए यहाँ और यहाँ में Y है, सब Y है, तो Y, X भी तो है, चलिए X तो मैं ऐसे इमेज कर रहा हूँ, X लिख दिए। Y में पावर किसका ज़्यादा है, Y² ऊपर वाला का, ये वाला, यहाँ मेरा जो है LCM होगा, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पर सपोज करके ये सवाल नहीं रहे, तो सवाल इस तरह का रहे, ये तो समझ में आ गया कि हमको अगर जो है यहाँ पर 3 रहे, चलिए दूसरा हम सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे X हो गया, X3 रहे और Y रहे एक एक नंबर में, और यहाँ Y3 रहे और X रहे, इसका हमको निकालना है LCM। तो यहाँ हम LCM कैसे निकालेंगे, देखिए X यहाँ भी है और यहाँ भी मेरा है, लेकिन किसका पावर ज़्यादा, ऊपर वाला का, तो ऊपर वाला लिखाएगा। यहाँ Y यहाँ भी है और यहाँ भी Y है, तो किसका पावर ज़्यादा है, Y³ का पावर ज़्यादा है, ये वाला लिखाएगा। तो ये मेरा LCM होगा। इस तरह का LCM भी होगा। ये MCQ में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है जो है बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमको जो है LCM होगा। और HCF तो जान भी करते हैं, HCF दोनों में जो हमको क्या करना है, इसको कॉमन करना है। कॉमन जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो है HCF होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।